हाय दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो पर आप लोगों ने क्लिक किया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपका ही फ़ायदा है, पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपका ही फ़ायदा है। इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को पर्सनल फाइनेंस कैसे करते हैं। आप लोग जो सैलरी कमाते हैं तो उसका पर्सनल फाइनेंस भी करना ज़रूरी आना चाहिए आप लोगों को। जब पर्सनल फाइनेंस करना आता होगा तो भविष्य में आपको कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि भविष्य में आपका पैसा आपके काम में आ सके। पर्सनल फाइनेंस करना आता होगा जभी तो आप कर सकेंगे, क्योंकि आप लोगों की भी एक फैमिली तो ज़रूर होगी। उनके लिए कुछ तो आप लोगों ने गोल तो डिसाइड किए होंगे, नहीं किए तो आज से डिसाइड कर लो कुछ अपनी फैमिली के गोल्स जो आप उन्हें करना चाहते हैं और देना चाहते हैं अपने परिवार को। आप सभी लोगों को मेरी बातें बहुत बोरिंग लगती होंगी, यार क्या बता रहे हो, ये तो सबको आता है। पर ये तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि लास्ट मंथ तक आपका पैसा सारा ख़त्म हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कब मेरा पैसा ख़त्म हो गया है। स्टार्टिंग में आप सभी लोगों को मेरी बातें बोरिंग लगती होंगी, लास्ट में आपको यही बातें अच्छी लगेंगी कि आप लोगों को एक पर्सनल फाइनेंस बजट बनाना आ जाएगा। जब तक आपको फिर आप अपने भविष्य के बारे में भी कुछ कर सकते हैं। मान लो कि सैलरी आपकी हर मंथ 20,000 की है, 20,000 रुपये है, तो सैलरी को 3 जगह आपको बांटना होगा। ऐसा करना होगा कि आपको इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत पड़े तो आपका वो पैसा काम आ सके। आप ऐसा करते हो तो इमरजेंसी फ़ंड आपके पास होगा, तो आपको पैसे की कभी ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी में तो आपको अपने दोस्तों से या पड़ोसियों से कभी मांगना नहीं पड़ेगा और ना ब्याज पर पैसा उठा के अपने खर्चे के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उस टाइम इमरजेंसी फ़ंड होगा तो अपने इमरजेंसी फ़ंड का पैसा यूज कर सकते हैं। जो मैंने बताई थी आपको 20,000 सैलरी का, 20,000 सैलरी को आपको 50% अपनी नीड पर खर्च करना होगा। जैसे कि उसमें ना कोई कंट्रोल कर सकते हो, जो नीड होंगी आपकी घर की उनमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हो। घर का किराया, बिजली का बिल और दवाएं और घर के खाने के खर्चे, ये सब ऐड होते हैं अब नीड में। अब सैलरी का 50% आपने अपनी नीड पर खर्च कर दिया, यानी 10,000 रुपये जो आपने अपनी पर्सनल नीड होती हैं उस पर खर्च कर दिया। उसके बाद रुपए बचते हैं आपके 10,000 रुपये। अब सैलरी का 30% बैंक पे खर्च करना होगा। जो आप सैलरी के पैसे बनते हैं वो 6,000 रुपये बनते हैं आपके खर्च करने के लिए बैंक पे, जैसे कि बाहर घूमना, बाहर खाना खाना, मोबाइल का रिचार्ज, मूवी देखना, कपड़े लेना, ये आप सभी लोग कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले करना होगा सैलरी का 50% नीड पर खर्च करना होगा। फिर दूसरे नंबर पर आपको सेविंग करनी होगी, क्योंकि सेविंग दूसरे नंबर पे करते हो तो क्योंकि नीड पर पैसा तो कम खर्च कर नहीं सकते और बैंक पे खर्च कम कर सकते हो। अब सैलरी का 20% सेविंग कर सकते हैं। अब जो सैलरी का 20% रुपये बचे हैं आपके 4,000 रुपये, उस पैसे का सेविंग कैसे करना है। जैसे सेविंग पे पैसा करना है, एसआईपी कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, गोल्ड भी खरीद सकते हैं आप। इन पर आप सभी रुपए आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेविंग करनी होगी इमरजेंसी फ़ंड के लिए, वो भी 6 मंथ। जब इमरजेंसी फ़ंड आपका इकट्ठा हो जाए, जुड़ जाए, उसके बाद में आपको अपने ये सेविंग अदर चीज़ों पर पैसा बचा हुआ कर सकते हैं। जो इमरजेंसी में फ़ंड कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आपके पास पैसा होगा तो आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा इमरजेंसी फ़ंड के लिए। फिर उसके बाद इमरजेंसी फ़ंड में आप कम पैसा भी निवेश कर सकते हैं।
फिर उसके बाद एसआईपी करें और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, लाइफ इंश्योरेंस कराएं आप। और हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं तो आपका इमरजेंसी का फंड के बाद देखो आपके पास पैसा कितना होता है, क्योंकि आप फ्रीडम भी हो जाएंगे लास्ट एंड तक आप।